जेईई मेन 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरा वीडियो एंड तक ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी आगे मत बढ़ाइएगा। ये आपका मेन स्टेप प्रोसेस है। गलती करोगे फिर आपका प्रिपरेशन में दिक्कत आती है, या फिर करेक्शन विंडो कब आएगा, कब चेंज करना है, कुछ चीजें चेंज भी नहीं होती है। तो ध्यान से वीडियो को साथ साथ भरते चलिएगा एंड परेशान मत होइएगा। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा जितने भी बच्चे जेईई मेन का एग्जामिनेशन देने वाले। साथ ही में आपका वीआईटी का फॉर्म आ गया है, इसके अलावा आपका डब्ल्यूबीजेई की डेट्स आ गई हैं, आईसर, आईएसटी, आरजीआई, पीटी, आईआईपी, आईएससी बैंगलोर हो गया, नेक्स्ट हो गया, कब कैसे किसको क्या अप्लाई करना होगा, बिटसेट हो गया। आपको इस चैनल पे सारी चीज मिल जाएगी। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो। जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पे हमेशा मिलती रहेंगी। जितने भी आपके प्रीवियस बच्चे थे सभी बच्चे जानते हैं ऑलरेडी हमारे चैनल को, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। 100% कमेंट क्वेश्चन की सीरीज हो गई, हर वो चीज आपको इंपॉर्टेंट मिल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो जो भी बच्चे नए हैं तो उन बच्चों को न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करना है एंड आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको हर चीज बताने वाला हूं। कितनी फीस लगने वाली है आपका लिखा हुआ है। जनरल का 1000 रुपए, आउटसाइड इंडिया का 5000 रुपए, ईडब्ल्यूएस का 900 रुपए है, एससी/एसटी का 500 रुपए एंड आपका फीमेल वाले बच्चों को सब लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। रिसेंट, हाँ ध्यान रखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी फोटोग्राफ होगी वो रिसेंट रहनी चाहिए। देखो सब लिखा हुआ है एंड पासवर्ड वगैरह वाली चीज मैं आपको बताने वाला हूं। द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट विद 80% फेस विदाउट मास्क विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ व्हाइट बैकग्राउंड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पे है। अब आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, जिन बच्चों के पास वो है वो कर सकते हैं। आई डू नॉट हैव अ डिजी लॉकर, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। मैं जो आपका करने वाला हूं, आई हैव अ आधार कार्ड एनरोलमेंट नंबर एंड आई विश टू क्रिएट माय लॉगिन यूजिंग आधार एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नंबर है। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आगे क्लिक करेंगे। और भी बहुत सारे ऑप्शन, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही आप आधार कार्ड डालेंगे आगे बढ़ेंगे, आपके पास ये 3 ऑप्शन आ रहे होंगे। आई विश टू शेयर माय आधार एंड ऑथेंटिकेट माई सेल्फ एट द एग्जाम सेंटर थ्रू आधार। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। एंड आई हैव आधार बट आई डू नॉट वांट टू ऑथेंटिकेट माई सेल्फ एट एग्जाम सेंटर थ्रू आधार। आई विश टू ऑथेंटिकेट थ्रू वैलिड गवर्नमेंट आईडी विद फोटोग्राफ। आपका पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। तो आप इन तीनों में कोई भर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला आपका फर्स्ट वाला। क्लिक हियर टू प्रोसीड में करना है। उसके अलावा आपका आने वाला है कैंडिडेट्स का अपना नाम भर लेना है, फादर का नेम भरना है, मदर का नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, मेल फीमेल जो आपको भरना है वो सब भर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपके पास एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक हो गया, क्लास 12 का एडमिट कार्ड हो गया इशूड बाय बोर्ड, जिस बच्चे ड्रॉपर उनके पास होगा, अभी 10th वाले बच्चों के पास शायद ना हो, इलेक्शन कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ हो गया। मेरे हिसाब से आप ये भी डाल सकते हो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। आपका इसमें रहने वाला है क्या, आधार कार्ड आपका हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक पासबुक जो भी आपको भरना भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात करें नंबर क्या है, तो ये आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ डालना है। उसके अलावा आपका प्रेजेंट एड्रेस जहां पर रहते हो, इसके अलावा आपका परमानेंट एड्रेस। तो ध्यान रखिएगा, अगर बाई चांस आप कोटा से तैयारी कर रहे हो, कहीं और से तैयारी कर रहे हो, आपको उसके आसपास का सेंटर लेना होगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट एड्रेस में वही एड्रेस डालिएगा एंड परमानेंट में अपने घर वाला डालिएगा। अगर कोई जो बच्चे घर में रहकर तैयारी कर रहे हैं, प्रेजेंट एंड सेम एज परमानेंट में टिक करना है। ठीक है, ध्यान से करिएगा। एंड इसके अलावा फिर से बोल दे रहा हूं, अगर आप कहीं और से तैयारी कर रहे हो, लाइक आप रहते यूपी में हो, दिल्ली से तैयारी कर रहे हो, कोटा से तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको वहां के आसपास का सेंटर चाहिए होगा तो आप प्रेजेंट एड्रेस वही डालिएगा। ठीक है, ध्यान से, नहीं तो अदरवाइज फिर आपको सेंटर अलॉटमेंट में दिक्कत होगी, फिर आपको जो घर वाला भरे होगा उसी के आसपास सेंटर अलॉट होगा। ठीक है, उसके अलावा आपको पासवर्ड में ध्यान रखिएगा, मस्ट कंटेन 8 से 13 हो गया, एक कैपिटल डाल दीजिएगा और बीच में स्मॉल हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे आपका जो नाम है या आपका पेरेंट का नाम है, उनका नेम में कैपिटल कर दीजिएगा, फिर उसके बाद @ करके या फिर हैशटैग में आपको जो लगाना लगा सकते हो। उसके अलावा डीओबी हो गया, ऐसी चीजें आपको याद रहे, एक जगह लिख के रख लीजिएगा, बार बार आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालना है, आगे बढ़ना है, फिर आपसे आगे मिलते हैं। तो ये सब करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ये ध्यान रखना, कई बार सिक्योरिटी क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, भूल जाते हैं। बाई चांस आप पासवर्ड भूल गए तो कई बार यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं ये चीज डाल के। तो मैंने अपना डाल दिया, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको भी जो चीजें याद रहे वही रखिएगा, अदरवाइज से सेव कर लीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करते हैं। फर्दर स्टेज में आपके कुछ चीजें चेंज नहीं होगी, तो एक बार सारी चीजें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्या आपका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये चेंज नहीं होने वाला है आपका। आगे भी जाके साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देन आई एग्री पे क्लिक करके आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी करना है। ठीक है, इसमें मैटिक भी करना है क्योंकि ये आपका चेक नहीं होगा, चेक करते करते एक बार चेक कर लेना है। साथ में जब भी आप भर रहे हैं, फादर मदर या अपने भाई बहन किसी को बगल में बैठाए रखिए, क्योंकि कई बार होता है हम भरते हैं जल्दबाजी में, या फिर कई बार होता है कि हम गलती कर रहे हैं, उनके सामने वाला आपका देख सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। एंड सबमिट एंड सेंड करना ओटीपी। एंड यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस एंड समथिंग समथिंग पे ओटीपी आया होगा। ठीक है, तो आपका ईमेल पे ओटीपी आया हुआ है, उसके बाद आपका फोन पे भी आएगा।
तो जो ओटीपी आया है आपको उसके बाद वेरीफाई करना डाल के, ठीक है। आपका उसके बाद जस्ट रीडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद आपको ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे लॉगिन करना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन डालना है, देन लॉगिन करना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है एंड देन आपका फी पेमेंट करना है। तो आइए बढ़ते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। उसमें आपका पर्सनल डिटेल्स, इनकम्प्लीट, एग्जाम सेंटर डिटेल्स सब भरना है आपको, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको सारी चीजें लिखी हुई हैं ऑलरेडी, आपको बस यहाँ वेरिफिकेशन कोड डालना है 633811। आइए एग्री, सब चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया। देन आपको पर्सनल डिटेल्स में जाना है एंड आपका कैटेगरी क्या है ध्यान रखिएगा सभी बच्चों के पास। एंड इस बार ध्यान रखिएगा एक चीज, क्या इस बार आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो नहीं मांग रहा है। जैसे मैं इस बच्चे का भर रहा हूँ ईडब्ल्यूएस है, तो आपका इस बार अभी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। जल्दबाजी में सर्टिफिकेट मत बनवाइएगा। ईडब्ल्यूएस ओबीसी आपका 1 अप्रैल के बाद का मांग सकता है, जब आपका काउंसलिंग होगा, तो आराम से तब बनवा लीजिएगा। एंड इसके अलावा आपका देखो लिखा ना ओबीसी एनसीएल पर सेंट्रल लिस्ट। अदरवाइज जनरली ईडब्ल्यूएस का आपका क्या होता है कि 8 लाख से पेरेंट की इनकम कम होनी चाहिए। उसके अलावा 100 एकड़ के जमीन वगैरह वाली चीजें ध्यान रखिएगा। एससी एसटी का आपका लेटेस्ट गाइडलाइन होना चाहिए, तभी जल्दबाजी मत बनवाइएगा। उसके अलावा आपका रहने वाला है आर यू डायबिटिक, नो, जो सारी चीजें नो यस आप देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप गांव के रहने वाले, शहर के रहने वाले, तो उसके अकॉर्डिंग भर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड आपकी पेरेंट की इनकम कितनी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था डॉक्यूमेंट्स में, तो जितनी आपकी है सही सही भरिएगा, ठीक है, ध्यान से। मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या ऑनलाइन कोचिंग में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी डाल सकते हैं। उसके अलावा आपका क्या ये क्या है मीडियम ऑफ स्कूलिंग एंड क्वालिफाइड एग्जाम, आपका इंग्लिश रहने वाला, हिंदी, उसके अकॉर्डिंग आप भर लीजिएगा, ठीक है। अब डालना है कैप्चा, देन आगे बढ़ना है। ये हो गया आपका एग्जाम सेंटर डिटेल। आपका क्या ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मीडियम पेपर ध्यान रखिए, अदरवाइज बाद में आपको दिक्कत होती है। कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं, इंग्लिश आपका हिंदी है तो हिंदी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं जिस बच्चे का पढ़ रहा हूँ उसको बीटेक का चाहिए, आपको बीटेक का, अगर इसके अलावा आपको बीआर भी चाहिए, भी प्लानिंग चाहिए, तो आप ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आप सेशन 1 2 साथ में भर दीजिएगा। परसेंटाइज अच्छा है ना अच्छा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अदरवाइज सिर्फ से भरना होगा। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि भैया मुझे एक बार देख के चेक करना है, तो आप भर सकते हैं, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है दोनों के साथ भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके पेरेंट का वो क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, अकॉर्डिंगली भर दीजिएगा ध्यान से। इसके अलावा आपका फादर का ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके अकॉर्डिंग आप भर लीजिएगा। इलिटरेट है, जो है मतलब आप भर दीजिए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मदर ऑफ ऑक्यूपेशन क्या है, हाउस वाइफ है तो आप कर सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। अदरवाइज आपका एग्रीकल्चर, मतलब जो भी चीजें आप भर दीजिएगा, अदर्स में डाल के आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। एग्जाम सिटी उत्तर प्रदेश, अब देखो ना जैसे हमने डाला ना तो देखो उत्तर प्रदेश ही आ रहा है, अगर इसीलिए बोल रहा हूँ अगर आपको वहां का चाहिए होगा तो प्रेजेंट में डालिएगा, अदरवाइज फिर आपका यहाँ दिक्कत आएगी, फिर वो चीजें चेंज नहीं होगी। बच्चे वहां गलती कर देते, मैं 12 बोलता हूँ। आपका वाराणसी हो गया, देखो सब में उत्तर प्रदेश ही आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप भर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। मतलब इस बार फॉर्म भरने का तरीका मतलब बहुत इजी हो गया इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर, ये तो काफी अच्छा लगा मुझे। 265297 है, ओके। अब आपको 10th क्लास की भरनी है डिटेल्स। आपका 10th एग्जामिनेशन हो गया, पास थे, कब आप अपियर किए थे वो भर दीजिएगा। प्लेस ऑफ स्कूलिंग आपका गांव से था, सिटी से था, अगर आपका सिटी से था तो अर्बन डालिएगा, अदरवाइज गांव से था तो रूरल डालिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका टाइप ऑफ कॉलेज कौन सा है, गवर्नमेंट कॉलेज था या फिर आपका गवर्नमेंट एडेड था, जेएनवी था, केवी था, जैसे मैं पढ़ा हूँ केवी से, तो केवी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वालिफाइड एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा था आपका, उत्तर प्रदेश था, मतलब जहां से आप पढ़े हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वालिफाइड एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, बोर्ड कौन सा था आपका, सीबीएसई था, जो भी बोर्ड था ध्यान से भरिएगा, ठीक है। सीबीएसई इंटरनेशनल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और जो भी आपका था, ठीक है। उसके अलावा आपका स्कूल का नेम डालना है, पिन कोड डालना है, रोल नंबर डालना है, एंड देन आपका रिजल्ट मोड डालना है, किस परसेंटेज सीजीपीए था या परसेंटेज था, जो भी रहेगा अकॉर्डिंगली डालिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका 12th का भरना है। 12th में आपने कहां से किया हुआ है, डिप्लोमा, रिकॉग्नाइज्ड, एसीआईटी, मोस्टली बच्चों का पता है क्या होगा, एनी पब्लिक स्कूल, कैंडिडेट, फाइनल, हाई स्कूल, सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ द कैमरेज भी नहीं होगा, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग विद मिनिमम 5 सब्जेक्ट, द फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल स्टेट बोर्ड सच एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ समथिंग चाहिए। और इसके अलावा जो भी आपका बोर्ड है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ध्यान से भरिएगा, ठीक है। कुछ बच्चे डिप्लोमा वाले आए होंगे, कुछ बच्चे वाले आएंगे, मोस्टली बच्चों का ये रहने वाला फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम, ठीक वाला, ठीक है। उसके अलावा आपका
पास जो है अपीयरिंग हो। अपीयरिंग मतलब जो बच्चे अभी 12th वाले हैं वो अपीयरिंग भरेंगे, जो बच्चे ड्रॉपर है पास भरेंगे, ठीक है। अगर आप अपीयरिंग भरते हो 224 हो गया। प्लेस ऑफ स्कूलिंग आपका होने वाला है अर्बन, अकॉर्डिंगली आप भर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जिससे भर रहे हो। उसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश हो गया। सब चीजें ध्यान से भरिएगा, ठीक है। बोर्ड अपना अकॉर्डिंगली, मतलब कहीं गलती ना हो, ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, कई बच्चे गलती करते हैं फिर बाद में बोलते हैं। स्कूल अब्लिक कॉलेज का नेम क्या आपका है वो भर लीजिएगा। उसके अलावा एड्रेस क्या है, एंड देन आपका पिन कोड डालना है, कैप्चा डालना है, इंटर करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड ये उन बच्चों के लिए जो ट्विन ब्रदर हैं या ट्विन सिस्टर्स हैं, तो उनके लिए यस और नो में करना है, अदरवाइज मोस्टली बच्चों का नो रहेगा, ठीक है। ये ध्यान से सभी लोग करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद एक नया ऑप्शन भी इस बार आया है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे आपका एंट्री कोड रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, पेरेंट्स का डाल दीजिएगा। कई बार होता है ना कि आपका वो नंबर काम नहीं करता, तो आपको सारी चीजें यहाँ मालूम चल जाए, तो चीजें ध्यान से भरिएगा, अच्छे से भरिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पिछली बार आपका एग्जामिनेशन में सर्टिफिकेट कभी मांगता था, इस बार कुछ नहीं मांगा, केवल आपको फोटो एंड सिग्नेचर लगा देना है। चूज फाइल करना है, मिनिमम साइज 10 KB, मैक्सिमम 200 KB का है, देख सकते हो। इसमें आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपको ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। फाइनल सबमिट करना है, उसके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो भर दीजिएगा, पेमेंट करना है। सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी है। तो ऐसे ही चीजों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपका VIT का फॉर्म आया है, और भी फॉर्म आया, बिटसैट का आने वाला है, सबका आने वाला है, DOTBJEE की डेट्स आ गई, हर चीज की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय, स्टे सेफ, जय हिंद।